इसराइल जी, ये बताइए कि जयराम महतो उनका आगे का भविष्य के बारे में क्या बता रहे हैं? क्या उनका फ्यूचर है आगे राजनीति में? जिस तरह से अभी देखा गया क्या कि लड़े तो वो काफी सीटों में, लेकिन सिर्फ एक सीट निकाले। तो मतलब इस एतबार से जो है कि क्या लग रहा है आपको कि आने वाले राजनीति में, झारखंड की राजनीति में जयराम महतो कहाँ पे आप देख रहे हैं? देखिए, जयराम महतो का जो मुद्दा अपना जो खतियानी भाषा को लेकर वो चले थे, उसमें काफ़ी हद तक वो कामयाब हुए। और कामयाबी वो यही चाह रहे थे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदन में पहुँचे और इस बात को वहाँ पे उठाया जाए, ताकि जो हक और अधिकार जो हमारे यहाँ के झारखंडी लोगों को है, वो मिले। और आज उसी का फ़ायदा उसको मिला। आज अपना जो समझिए तो डुमरी विधानसभा सीट से वो विजय हुए और एक वहाँ पे मंत्री जो झारखंड की मंत्री बेबी देवी को हराए। काफ़ी अपने आप में उत्साहित भी हैं जयराम महतो। और मैंने आज उनका वीडियो भी देख रहा था कि वो जनता दरबार लगा करके और वो काम करना शुरू कर दिए हैं। दूसरी ओर हम यही चाहते हैं कि हमारा क्षेत्र का जो भी हमारे विधायक हो या एमपी हो, इसी तरह का जनता दरबार लगावे। या तो हमारे जितने भी बड़े-बड़े नेता लोग हों, वो कम से कम जनता दरबार लगा के जनता की बात को सुने और उनकी समस्या का समाधान करे। जयराम महतो बारे आपने पूछे, तो जयराम महतो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये 5 साल उनका जिस तरह का क्रियाकलाप रहेगा, वो उसका भविष्य तय करेगा कि आने वाले समय में कहीं वो हॉट सीट जिसको बोला गया है, मुख्यमंत्री की सीट, वो सीट पर ना बैठ जाए। अगर इनका कार्यकाल अच्छा रहा, तो आने वाले में उम्मीद किया जा रहा है कि कभी न कभी वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी हो सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात जो है कि इसराइल जी किए हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि झारखंड की राजनीति में कहीं सीएम ना बन जाए आपके जयराम महतो। और जिस तरह से लोगों का अभी उनके प्रति रुझान है, एक सवाल है आपसे कि क्या जयराम महतो का उदय और सुदेश महतो की पतन की ओर लेके जा रहा है? देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जयराम महतो जिस मुद्दे को लेकर के जो है सो पूरे झारखंड में आंदोलन किए, ठीक है, वो मुद्दा कहीं ना कहीं जो है सो पूरे झारखंडियों को बल देता है। आप उसको इस तरीके से देखिएगा कि जहां जहां उसका 16 से 17 कैंडिडेट को हम देखे, ठीक है, जहां जहां हम देखे कि वोटिंग रेशियो बहुत जबरदस्त था, उसके पक्ष में वोट बहुत जबरदस्त किया। जबकि आप देख लीजिए कि ना इसके साथ जयराम महतो का जो है सो ना हवाई कह लीजिए उसको कि ना हेलीकॉप्टर से जो है सो सभा हुआ, ना ही जो है सो बड़ा बड़ा कुछ काम हुआ। लेकिन जो आंदोलन जिस चीज का आंदोलन कर रहा आपका, वो आंदोलन सफल रहा। और उस आंदोलन में जितने लोग जो मांग जो इसकी है, वो मांग जो है सो जायज मांग है और उस पर जो काम होना है उसी के अपेक्षा के अनुसार जो है सो लोगों ने वोट किया। अब देखना ये है कि सरकार बनते ही कितने मांगों पर जो है सो अपनी बात को ये रख पाते हैं जी। और अगर ये बात रख पाते हैं बढ़िया से और अपनी आवाज को जो है सो सदन के अंदर ये बढ़िया से रख पाते हैं, तो हमको लग रहा है कि काम बनेगा और काम बनेगा और वोट यानी कि सीट भी बढ़ेगी इसका आने वाला समय में। लेकिन आज के डेट में जो हम देखें कि पहले का जो जयराम महतो है, उसके मुकाबले में अब सॉफ्ट जयराम महतो नजर आ रहा है। क्योंकि सॉफ्ट हम इसलिए कह रहे हैं कि जहां से वो सीट जीत करके आए वहां, अभी इसराइल जी ने बताया कि एक मंत्री को हराया वो, लेकिन वहां जो है सो टाइगर जगन्नाथ महतो का सीट था वो। और टाइगर जगन्नाथ महतो अपने आप में जो है सो एक कद्दावर नेता था। उनकी पत्नी, उनका देहांत होने के बाद जो है सो उनकी पत्नी चुनाव लड़ी। चुनाव लड़ने के टाइम में ये जो है सो छोड़ दिए थे, वो सीट नहीं लड़े थे, उपचुनाव नहीं लड़े। लेकिन इस बार लड़े और लड़ने के बाद जो है सो उनकी पत्नी कुछ वोट से हार जाती है। लेकिन ये लोगों के बीच में जाकर के, उनकी पत्नी के बीच में जाकर के कहता है कि हम नहीं जीते हैं, आप जीते हैं, सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग हुआ है ना। तो ये जो सॉफ्टनेस है, इसको बरकरार रखेंगे तो इसको आगे तक ले जाएगा। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक सम्मान, हाँ, एक जो है कि माँ जैसी सम्मान देना बेबी देवी को, ये तारीफ काबिल है जयराम महतो का कि तारीफ वाकई में होनी चाहिए। उनकी विचारधारा क्या है नहीं है डजंट मैटर, वो क्या सोचते हैं, उनकी झारखंड की झारखंडियत के बारे में क्या उनका विचार है। लेकिन जैसे ही डुमरी विधानसभा का वो चुनाव जीतने के बाद इस बात को कहे
कि बेबी देवी जो है कि वो हमारी माँ समान है, और हम चाहेंगे कि सर्टिफिकेट लेके हम उनके पास जाएं और उनका पैर छू के आशीर्वाद लें, उनसे जो है कि हम आशीर्वाद प्राप्त करें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो तौकीर जी कह रहे हैं। लेकिन तौकीर जी, मेरा सवाल था आपसे, क्या जयराम महतो का उदय और आजसू और सुदेश महतो की पतन की ओर जाना? हाँ, ये बिल्कुल है, साफ एकदम। क्योंकि जयराम महतो का जो बताया ना, हम शुरू में ही बता दिए कि जो महतो समाज है वो एक टाइगर जगन्नाथ महतो थे, है ना, कद्दावर नेता हम बता चुके हैं। इनको जो है सो बहुत सारा जो जेएमएम में रहते थे, जेएमएम में है, तो महतो समाज जो है सो एक नेता लीडर खोज रहा था। क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए, जो हम पहले बता करके गए कि 18 साल भाजपा में और 18 साल सुदेश महतो भाजपा में, जब मानी कि भाजपा की सरकार रही तब जो है कि भाजपा की सरकार में सुदेश महतो की भूमिका बहुत बड़ी रही। और सुदेश महतो की भूमिका रहने के बाद हम देखते हैं कि जो बिहार से सटा हुआ जिला है, ठीक है, वो बिहार से सटा हुआ जिला भाजपा का जो है सो गढ़ हो जाता है। लेकिन जो संथाल है, कोल्हान है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो वहां जो है सो महतो, आप कह लीजिए मांझी, उसके बाद जो है सो आप मुस्लिम, आदिवासी, जो ये लोग हैं, ये भाजपा को सटने नहीं दे रहे हैं। और ये बार बार जो है सो सुदेश महतो भाजपा के साथ सट रहा था, जिसका खामियाजा इस चुनाव में इसको मिला। अपने भी सीट गंवानी पड़ी, है ना, और एक सीट मांडू में अगर जीते भी है तो बहुत ज्यादा नहीं कहते, 200 कुछ वोट से जो है सो जीते हैं, है ना, और सीट सब खत्म हो गया इनका। तो कहीं ना कहीं उनका पतन जो है सो चालू हो गया, इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो आज की जो है कि बात पूरी हुई कि किस तरह से जयराम महतो का उदय और सुदेश महतो की पतन, सारी बात जो है कि आज हमारे दो मेहमान हमारे साथ किए और बात को बेबाकी तरीके से अपनी अंदाज में रखे। आने वाले वक्त में आपको किन मुद्दों पे जो है कि आप इन दोनों को देखना चाहेंगे हमारे साथ, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद, जोहार।